नमस्कार साथियों। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण आर्टिकल का अध्ययन करेंगे जो क्लास 12th में 2023 में 316 AB सेट में आपसे पूछा गया है। प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी। प्लेस यानी स्थान ऑफ मदर, माँ का इन सोसाइटी, समाज में माँ का स्थान। तो देखिए 2020 में भी पूछा गया है, 2013 में भी पूछा गया है, 2017 में और 2019 में। तो हम इसे परिभाषा के साथ स्टार्टिंग करेंगे। आपको हिंदी ज़्यादा समझना है जैसे कि आप एग्जाम में आसानी से ट्रांसलेट कर सकें। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक डेफिनेशन है, वुमेन यानी कि महिला इज गॉड्स, ईश्वर की वेस्ट सर्वोत्तम क्रिएशन, रचना है। वुमेन इज गॉड्स बेस्ट क्रिएशन, महिला ईश्वर की सबसे बड़ी रचना है। सी एड्स, वह जोड़ती है, ब्यूटी सौंदर्य, एंड चार्म और आकर्षण, टू एवरी एस्पेक्ट, प्रत्येक पक्ष में, वह प्रत्येक पक्ष में सौंदर्य और आकर्षण को जोड़ती है, ऑफ लाइफ, जीवन के। एंड वुमेन और महिला इज द पेरेनियल यानी कि निरंतर रूप से, सोर्स एक स्रोत है, ऑफ इंस्पायरेशन यानी कि प्रेरणा का, फॉर मैन पुरुष के लिए, इन द ओडिसी, ओडिसी माने होता है एक लंबी जर्नी, ऑफ लाइफ जीवन की, यानी एक महिला जीवन के एक लंबी यात्रा के लिए पुरुष के लिए एक निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। और उसके बाद इसे कॉमाज में बंद करेंगे। वुमेन यानी कि महिला, गॉड्स ईश्वर की, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर, क्रिएशन रचना है, ऑन द अर्थ पृथ्वी पर, यानी कि पृथ्वी पर ईश्वर की सबसे सुंदर रचना महिला है। एज अ सिंबल, और यह एक प्रतीक है, ऑफ का, देखिए अब डब्लू जो आपका वुमेन में है तो डब्लू का प्रतीक है विजडम, ओ का प्रतीक है ऑरिजिन यानी उत्पत्ति, एम मदरहुड यानी मातृत्व, ए आर्डेंसी यानी कि प्रबलता, एंड और एन नेक्टर, नेक्टर मान होता है अमृत, यानी कि डब्लू विजडम का प्रतीक है, ओ ऑरिजिन का प्रतीक है, एम मदरहुड का प्रतीक है, ए आर्डेंसी का प्रतीक है और एन आपका नेक्टर यानी अमृत का प्रतीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज क्वालिटीज, इन गुणों का संयोग, इज द राइजिंग सन, उगता हुआ सूर्य है, ऑफ एवरी नेशन, प्रत्येक राष्ट्र का। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, एवरीथिंग गुड, प्रत्येक चीज़ें सही हैं, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, कम्स फ्रॉम वुमेन, जो महिलाओं से आती हैं। द ओरिजिन ऑफ अ चाइल्ड इज मदर, यानी एक बच्चे की उत्पत्ति एक माँ ही है। वैन गॉड क्रिएटेड मैन, जब ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया, ही आल्सो क्रिएटेड वुमेन, तो उसने एक महिला का भी उत्पत्ति की या निर्माण किया। बिकॉज, क्योंकि ही न्यू, वह जानता था, दैट कि अ मैन अलोन वुड नॉट सस्टेन, यानी कि जो पुरुष है वह अकेला इस संसार में ज़्यादा लंबे समय तक कायम नहीं रहेगा। अगले पैराग्राफ से आप लिखेंगे, द प्राइमरी स्कूल ऑफ अ चाइल्ड इज हिज होम, यानी कि एक बच्चे का प्राथमिक विद्यालय उसका घर है। द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड, और एक बच्चे की प्रथम अध्यापिका, इज हिज मदर, उसकी माँ है। अ चाइल्ड यानी एक बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, कम्स इन कॉन्टैक्ट यानी कि कॉन्टैक्ट में आता है, विद हिज मदर, अपनी माँ के। द फर्स्ट लेसन, और प्रथम अध्याय, विच अ चाइल्ड लर्न्स, जिसे बच्चा सीखता है, इज गिवन बाई हिज मदर, उसे उसकी माँ के द्वारा दिया जाता है। अ मदर टीचेज हर चाइल्ड टू स्पीक, और एक माँ अपने बच्चे को बोलना सिखाती है। सी होल्ड्स, वह पकड़ती है, हिज फिंगर, उसकी उंगली को, एंड टीचेज हिम टू मूव ऑन हिज फुट, और उसे उसके पैरों पर चलना सिखाती है। नो डिक्शनरी हैज वर्ड्स, यानी कि किसी भी डिक्शनरी में शब्द नहीं है, इनफ पर्याप्त, टू डिफाइन अ मदर, एक माँ को डिफाइन करने के लिए। इन फैक्ट, तथ्य में, सी द मोस्ट प्रीसियस क्रिएचर इन द वर्ल्ड, यानी कि तथ्य में वह संसार में सबसे कीमती रचना है। सी इज नेक्स्ट टू गॉड, वह अगले ईश्वर के समान है। सी इज अ प्रोड्यूसर, वह एक उत्पादक है। अ प्रोटेक्टर, सुरक्षा करने वाली है। एंड अ प्रोवाइडर, और उपलब्ध कराने वाली है। अ पावर ऑफ टॉलरेंस, यानी कि सहन शक्ति की, सहन करने की शक्ति है। एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, यानी कि प्रेम, एंड अफेक्शन और स्नेह, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझ, एंड सेक्रीफाइस और परित्याग, एंड सो मैनी अदर क्वालिटीज, और ऐसे ही बहुत से दूसरे गुण रैप्ड ढके हुए हैं, इन वन, एक माँ के अंदर। सी ऑलवेज हैज इनफ एंथुजियम टू कैरी आउट हर ड्यूटीज,
सी ऑलवेज हैज, वह हमेशा रखती है, इनफ एंथुजियाम यानी पर्याप्त उत्साह, टू कैरी आउट हर ड्यूटीज यानी अपने कर्तव्यों को करने के लिए, जैसे टू टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की देखभाल करना, एंड मेक सेक्रीफाइस फॉर देम, और उनके लिए त्याग करना। विदाउट हर प्रेजेंस सर्वाइवल ऑफ फैमिली इज अनइमेजिबल, यानी कि उसकी उपस्थिति के बिना परिवार का होना अकल्पनीय है। एज विदाउट अ प्लेस फॉर वर्शिप इन द होम पीस कैन नॉट बी फेल्ट, एच जैसे विदाउट अ प्लेस एक स्थान पर किए बिना, फॉर वर्शिप यानी कि पूजा, इन होम घर में, पीस कैन नॉट बी फेल्ट यानी शांति को महसूस नहीं किया जा सकता है। द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से, विदाउट मदर होम यानी कि माँ के बिना घर, डज नॉट सीम लाइक अ होम, ये घर के समान नहीं दिखाई देता है। सी टेक्स केयर ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ फैमिली, वह परिवार के प्रत्येक मेंबर का देखभाल करती है। हु मेंटेन्स अ सिस्टम, और वह एक पद्धति को संभालती है, एंड डिसिप्लिन इन फैमिली, और अनुशासन भी परिवार में बनाए रखती है। विदाउट अ मदर, एक माँ के बिना, अ होम बिकम्स नो लेस देन अ जंगल, एक जंगल की अपेक्षा कुछ कम नहीं बन जाता है। वी कैन क्वेटो एन एग्जाम्पल ऑफ मदर टेरेसा, हम एक परिभाषा जो है मदर टेरेसा का उदाहरण लेते हैं। हु डिड नॉट गिव बर्थ टू एनी चाइल्ड बट स्टिल इज कॉल्ड मदर बाई ऑल, मदर टेरेसा ने किसी भी बच्चे को कोई जन्म नहीं दिया, लेकिन फिर भी सभी के द्वारा उन्हें माँ अभी भी पुकारा जाता है। वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं, दैट कि टूडेज गर्ल, आज की लड़की, वुड बी टुमारोज मदर, आने वाले कल की माँ है। वाई आर वुमेन ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास सिटीजन सिंस देयर बर्थ, वाई माने क्यों, आर वुमेन महिलाएं, ट्रीटेड यानी कि ट्रीट की जाती हैं, एज सेकेंड क्लास द्वितीय वर्ग के सिटीजन नागरिक की तरह, सिंस देयर बर्थ उनके जन्म से ही। ऑल सच डिस्क्रिमिनेशंस यानी कि ये सभी डिस्क्रिमिनेशंस भेदभाव, अगेंस्ट अ गर्ल एक लड़की के खिलाफ, और वुमेन और महिला के खिलाफ, शुड बी स्टॉप्ड रोके जाने चाहिए। बिकॉज क्योंकि एवरी गर्ल हैज़ टू बी मदर वन डे, क्योंकि प्रत्येक लड़की को एक दिन माँ बनना ही है। दे आर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन ऑफ गर्ल एंड बॉय, इसीलिए लड़के और लड़की की शिक्षा में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओनली एन एजुकेटेड, एक शिक्षित एंड संस्कारवान और संस्कारवान मदर यानी माँ, कैन गिव गुड लेसन एंड संस्कार टू हर चाइल्ड, एक अच्छा लेसन और अच्छे संस्कार अपने बच्चे को दे सकती है। सी शुड बी फिजिकली एंड मेंटली फिट, इसीलिए उसे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, यह बिल्कुल सही है। टू से कहना, दैट कि व्हेन वुमेन मूव्स, जब माएँ आगे बढ़ेंगी तो द फैमिली मूव्स, तो परिवार भी आगे बढ़ेगा, तो सोसाइटी मूव्स, अगर समाज आगे बढ़ेगा तो एंड द नेशन मूव्स, तो वह राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।